दोस्तों तो ये कहानी शुरू होती है जापान के शहर टोक्यो से। 23 जनवरी 1989 का दिन था और जापानी पुलिस ने दो युवक मियानो और जोगुरा को बलात्कार और अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। चूंकि यह वह दौर था जब जापान में अपराध अपनी चरम सीमा पर थी। फिर उन दोनों से अलग अलग बैठाकर 29 मार्च 1989 को पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। बात यह थी कि पुलिस को उनके अड्डे पर लड़कियों के अंडरवियर मिले थे और उसी दौरान पुलिस ने पूछताछ के दौरान तीर अंधेरे में मार दी। पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें सब पता है, उन दोनों ने मिलकर एक हत्या को अंजाम दिया है, जिससे मियानो को लगा कि उसके दोस्त ओगुरा ने जुल्म कबूल कर लिया, वे लोग फंस चुके हैं। फिर वो उनसे स्वतः फुरुता की हत्या का सच्चाई कबूल करने लगे। तो फुरुता कौन थी, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। दरअसल पुलिस उन दोनों से एक अलग मर्डर मिस्ट्री के बारे में पूछताछ कर रही थी, जो कि एक महिला और उसके बेटे का हुआ था। मगर उस जुर्म के चक्कर में एक और अपराध का खुलासा हो गया। हालांकि उस महिला और उसके बेटे की हत्या का राज आज तक अनसुलझा ही हुआ है। फिर जब पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आई, उन्होंने इस अपराध के राज का एक एक कर परत खोलने शुरू कर दिए। दोस्तों, फुरुता पूरा नाम जुंको फुरुता था। उनका जन्म 18 जनवरी 1971 को मिसातो सैतामा प्रांत में हुआ था। वह याशियो मियामी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। बेहद एम्बिशियस थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल में जॉब भी ले ली थी, जिसे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करने वाली थी। एक बेहद आकर्षक चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व और पढ़ाई में सुंदर और अच्छा होना, यह एक आदर्श विद्यार्थी के सारे गुण उसमें मौजूद थे, जिस वजह से उसे स्कूल में सभी पसंद किया करते थे और वह अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर भी थी। पर उसे कहाँ पता था कि यही उसकी खूबी एक दिन उसकी जान ले लेगी। 25 नवंबर 1988 का शाम, मियानो और मिनाटो नाम के दो लोकल बदमाश मिसातो के आसपास घूम रहे थे। उनका उद्देश्य था कि स्थानीय महिलाओं के साथ बलात्कार और लूट करे। उसी रात करीब 8:30 बजे फुरुता अपना शिफ्ट खत्म कर अपने घर को लौट रही थी। तभी मिनाटो ने उसे अपनी बाइक से लात मारी और वो भाग गया। तभी पीछे से उसका दोस्त मियानो उसे हमले के बहाने बातचीत की और उसे घर चलने का बाइक पर ऑफर दिया। चूंकि वो उसके स्कूल का ही था तो फुरुता ने ज़्यादा सोच विचार न करते हुए उसकी बात मान ली। मगर उसे कहाँ पता था कि वो उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मियानो उसे घर छोड़ने के बजाय एक गोदाम में ले गया, जहां जाकर उसने बताया कि वो याकुजा गैंग का मेंबर है। दोस्तों, जापान में याकुजा नाम का एक खूंखार ग्रुप हुआ करता था जो हत्या और बलात्कार में संलिप्त था। मियानो ने उसके साथ पहले गोदाम में रेप किया, फिर होटल में ले गया उसे और वहां भी उसे बलात्कार किया। और जब इतना ही नहीं, उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और फिर उनके साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। यह बर्बरता यही नहीं रुकी, उन्होंने उसे कैद कर लिया और अगले 40 दिनों तक तरह तरह के टॉर्चर किए। उन्होंने उसे पीटा, बलात्कार किए, उसके सुंदर बालों को मुड़वा दिया, उसे नंगा किया और नग्न अवस्था में नाचने को मजबूर किया। दोस्तों, यह मुझे बताते हुए गूज़बम्प्स हो रहा है, सोचकर दिमाग सुन्न हो रहा है, कोई यह कैसे कर सकता है। उन्होंने उसके योनि, जिसे वेजाइना कहते हैं, वहां पे एक जलती हुई माचिस, एक लोहे का रॉड और एक बोतल डाली। उसके शरीर को इथेनॉल डालकर जलाया गया। उसका पूरा बॉडी कुपोषित हो गया। उसे खाने को भी नहीं देते थे या बहुत कम देते थे। कुछ दिनों बाद वह कमजोरी के कारण चल फिर भी नहीं पा रही थी। फिर आता है 4 जनवरी 1989 का दिन। दरअसल महजोंग सॉलिटेयर नाम के गेम में मियानो ने काफी पैसा हार गया था, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में था। तो उसने अपना गुस्सा जुंको पर उतारने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर समूह में जुंको को लात मारा, जलती हुई मोमबत्ती उसके शरीर पर और आंखों पर गिराई और अपना यूरिन पीने को मजबूर किया। वह लगातार उसे पीटते रहे और अंततः जुंको की मृत्यु हो गई। इसने जब उन लोगों को उसकी डेड बॉडी के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले उसके बॉडी को कंबल में लपेटा, फिर उसे एक बैग में डाल दिया और उसे 55 गैलन के ड्रम में डालकर ऊपर से कंक्रीट से सील कर दिया। जब पुलिस वहां डेड बॉडी के पास पहुंची तो उन्हें गला हुआ बॉडी मिला, परंतु उंगलियों के निशान से लाश की शिनाख्त की गई। 1 अप्रैल 1989 को ओगुरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में उसके अन्य दोस्त वतनबे, मिनाटो और मिसातो को भी गिरफ्तार कर। दरअसल ये सभी लोग शामिल थे इस अपराध में। फिर बाद में उसके अन्य सहभागी को भी गिरफ्तार किया, जिसमें तेत्सुओ नाकामुरा और कोइची इहारा शामिल था। इसके बाद इन सभी लोगों पर अदालत में मुकदमा चलाई गई। इतनी दरिंदगी के बावजूद, चूंकि ये लोग अंडर एज थे,
यानी कि किशोरावस्था में थे। अदालत ने इनका नाम और पहचान को सील कर दिया। कोर्ट की कार्रवाई के लिए इन्हें ABCD नाम दिया गया था। धीरे धीरे इस केस के बारे में लोगों को पता चलने लगा तो लोकल अखबार शोकन बंसू नाम के एक मैगजीन के जर्नलिस्ट ने इन सभी का नाम अपने मैगजीन के फ्रंट पेज पर छाप दिया। उनका कहना था कि जिस दरिंदगी के साथ इन लोगों ने उनका मर्डर किया की वजह से इस पर कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, और उसी आर्टिकल की वजह से दुनिया को इस केस के बारे में पता चला। जुलाई 1990 में जापान के एक लोअर कोर्ट ने इस अपराध के मास्टरमाइंड हिरोशी मियानो को 17 साल की सजा सुनाई। फिर जब मियानो ने जापान के हाई कोर्ट में अपील की तो उन्होंने 3 साल बढ़ाकर उसकी सजा 20 साल कर दी। नोबुहारो मिनातो को 6 साल की सजा सुनाई गई। इसके पुनः अपील पर हाई कोर्ट ने बढ़ाकर 9 साल कर दिया। उसके अन्य सहयोगी वतनबे और ओगुरा, इन दोनों को 3 साल और ओगुरा को 8 साल का बाल कारावास में सेवा करने को कहा गया। इन सब बातों को सुनने के बाद जुंको की मां मानसिक रूप से बीमार हो गई और उस स्थान जहां पर जुंको को दफनाया गया उसे एक पार्क का रूप दे दिया गया और यह आज भी मौजूद है, जिसे वाकासु नाम के पार्क से जाना जाता है।